हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 161 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 161 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 161 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी इस तरह के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए हुए हैं, 161 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को काटाना होता है और सिर्फ अभाज्य संख्या से काटाना होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे दोस्तों क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 से कटने का क्या नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए, इस 1 में इस 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो दोस्तों 8 जो संख्या है वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 161 जो यह संख्या है यह भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 5 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, 5 से कटने का क्या नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है वही संख्या 5 से कटती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए यह भी संख्या 5 से नहीं कटेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या यह संख्या 7 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों, यह संख्या 7 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम 7 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा, तो अभी दोस्तों आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और जल्दी बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो दोस्तों 1 जो है ना यह इस 7 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 6 को भी ले लेंगे। तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस 7 के पहाड़ में 16 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 7 के पहाड़ में 16 नहीं आता है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस 7 के पहाड़ में 16 से कम कोई संख्या आती है, तो हाँ 14 आती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 16 को 14 बना देंगे। तो दोस्तों इस 16 को 14 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 16 में से इधर 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो 16 था, लेकिन 16 में से जब इधर 2 चला गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 14 न हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 14 जो है यह इस 7 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। देखिए दोस्तों, इस 1 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या होगा, यह 21 भी इस 7 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 70 के 21 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 23 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से कटा देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 161 बराबर, देखिए दोस्तों 161 जो यह संख्या है एक बार 7 से कटा है और एक बार 23 से कटा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 7 गुणे 23। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 7 गुणे 23, यही क्या हो गया, इस 161 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 161 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।